तो अभी हम देखेंगे वृषभ लगन के अष्टम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो इसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। देखिए वृषभ लगन है और वृषभ लगन में आठवां भाव होगा धनु राशि आएगी और सूर्य इस तरीके से आपके आठवें भाव में स्थित हो सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह आपका सूर्य द्वारा अस्त हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है आपके और फोर्थ लॉर्ड होके वो एर्थ में आ रहे हैं। एर्थ में ये अपनी मित्र राशि में आ रहे हैं यानी गुरु की राशि में आ रहे हैं। और अगर आपका गुरु मजबूत हुआ और आपको अन्य ग्रहों का अगर यहाँ सपोर्ट मिल जाता है सूर्य को तो बहुत अच्छा है। और सूर्य का यहाँ आना वैसे भी अष्टम भाव में सूर्य है तो इसको दोष नहीं लगता। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा तो आपको यहाँ पे सूर्य को लेकर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हम अस्त ग्रहों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेंगे शनि को। शनि अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो दोनों भाव इनके हैं उन भावों के रिजल्ट प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा। आपके लिए एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करना काफी इजी हो जाएगा और क्योंकि फिर शनि की दृष्टि भी अपनी राशि पे पड़ेगी तो यहाँ भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको कैरियर में स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कैरियर सही समय पे सेट होगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कोई सरकारी क्षेत्र में जॉब मिल सकती है, अच्छी रेपुटेड जॉब मिल सकती है। जैसा नॉर्मली हम देखते हैं कि शनि का संबंध 10th हाउस से होता है या शनि 10th लॉर्ड होता है तो जातक को बहुत लेट सक्सेस मिलती है या उसको बहुत कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में अगर सूर्य बहुत ज्यादा कंबस्ट कर रहा है तो यहाँ सूर्य अत्यंत पावरफुल हो जाएगा और उस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो अच्छी हो, रेपुटेड हो, काफी मान सम्मान अच्छा मिले और जातक के राजनीति में जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं कभी कभी। साथ ही ऐसा जातक कोई बिजनेस भी कर सकता है अष्टम भाव से रिलेटेड और अष्टम भाव से रिलेटेड अगर वो बिजनेस करेगा तो उसको काफी फायदा होगा। लेकिन देखिए शनि कंबस्ट हो रहे तो शनि कंबस्ट होना फिर आपको भाग्य में भी काफी हम बोल सकते हैं जो रुकावटें बनी हुई है उनको खत्म करेगा और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। भाग्य भी आपका सही समय पर साथ देगा तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। इस वजह से आपको भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आपके ये दोनों भावों के जो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे। तो पिता से भी आपको फिर संपत्ति मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। पैतृक संपत्ति में फायदा होगा, परिवार बहुत अच्छा होगा, आपका रेपुटेड होगा और आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी होगी। तो ये सब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम लेते हैं बुध को। अगर बुध को हम लेते हैं सूर्य द्वारा अगर बुध अस्त हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य तो फोर्थ लॉर्ड है ही लेकिन बुध आपके पंचमें से और सेकंड लॉर्ड भी है। इस वजह से धन को लेकर स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी आपकी एक तो। दूसरा आपको एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में या हम कहें अकल्ट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होगा और इनसे संबंधित आप कार्य भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ रिसर्च करना हो किसी भी विषय में, आपको अकल्ट का नॉलेज लेना हो, रिसर्च का नॉलेज लेना हो, ये सब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। दूसरा आप लोगों को बहुत जल्दी समझ सकेंगे। आप लोगों की नीयत को बहुत जल्दी जान सकेंगे, समझ सकेंगे, लोगों को बहुत जल्दी रीड कर सकेंगे, उनकी मेंटलिटी को रीड कर सकेंगे। साथ ही आपका जो ज्ञान होगा काफी हाई लेवल का होगा। आपको एक मजबूत अंतर्दृष्टि का आशीर्वाद यहाँ मिल जाता है बुध के अस्त होने से। बुध अगर अस्त हो रहा है तो ये संतान को लेके कुछ हद तक आपको दिक्कतें दे सकता है लेकिन फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत स्थिति देगा। वाणी को लेकर भी काफी मजबूत स्थिति, बहुत ही इंप्रेसिव वाणी आपकी हो सकती है। बुध यहाँ अगर अस्त हो रहे तो ये आपको थोड़ा रिलेशनशिप में दिक्कतें कर सकता है। आपके अपने जीवन साथी की फैमिली से कभी कभी आपका मनमुटाव और तर्क वितर्क हो सकते हैं। लेकिन बुध का यहाँ पर आना, बुध आपको एक्सप्लोर करने में नई चीजों को काफी मदद करेगा, बहुत कुछ नया सीखने में मदद करेगा। तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है और वास्तु कला है, इस प्रकार की जितने भी ये साइंसेज हैं उनमें विशेष मदद आपकी रहेगी। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि पैतृक संपत्ति में विशेष मदद आपको मिलनी चाहिए और आपको फैमिली का, अपनी जो पैतृक फैमिली है उसका सपोर्ट हमेशा हमेशा बना रहेगा लाइफ में। उसके अलावा देखिए क्योंकि बुध खुद भी सेकंड लॉर्ड है तो आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी। जहाँ तक अपने बचत और निवेश के निर्णय अच्छे से ले सकेगा, उसको काफी स्टॉक मार्केट वगैरह से फायदा हो सकेगा, स्पेकुलेशन से बहुत फायदा हो सकेगा ऐसे जातकों को। तो हालांकि आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतार चढ़ाव उसमें काफी आएंगे लेकिन आप एक तरफ लाभ भी बहुत ज्यादा कमाएंगे। अगर आप लालची हो जाते हैं तो लालच की वजह से आप अपना पैसा खो सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मंगल को। अगर मंगल अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो मंगल आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड है और 12वें घर के भी स्वामी है।
तो देखिए ये आपकी एजुकेशनल पर्पस या कुछ नया सीखने के लिए तो बेहद अच्छी स्थिति है, लेकिन ये आपके खुद के लिए कभी कभी एक्सीडेंट का बड़ा कारण बन सकती है, आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, और आपका अपनी जीवन साथी की फैमिली से बहुत ज़्यादा बेहद मनमुटाव हो सकता है। जातक को कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं कभी कभी, आपके जीवन साथी को भी और आपको भी। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी डोमिनेट करेगा आपको अपनी वाणी के द्वारा, और मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो मंगल के केस में मंगल की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो बहुत ज्यादा क्रूरता यहाँ तक की देखने को मिल सकती है। बट ये स्टडीज में आपको विशेष मदद करेगा। अगर आपने कोई भी बिजनेस करा है तो बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस की वजह से आपको काफी परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पे इन दोनों ही ग्रहों की फिर दृष्टि वाणी स्थान पे चली जाएगी, वाणी स्थान पे जाने से आपकी वाणी में क्रूरता होगी, फैमिली के साथ कभी कभी आपका मनमुटाव होगा, फैमिली के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ परेशानियां अपनी डेली लाइफ को लेके या डेली लाइफ की जो फैमिली की एक्टिविटीज हैं उनको लेके भी आएंगी। तो यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। अगर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो देखिए यहाँ बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, बृहस्पति अपने खुद के घर में रहेंगे, और सूर्य क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है तो केंद्र स्थान के स्वामी होके यहाँ रहे, और बृहस्पति का खुद का मूल त्रिकोण साइन भी है, इसलिए बृहस्पति और ज्यादा मजबूत होंगे। बृहस्पति का यहाँ मजबूत होना आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है जीवन साथी के साथ, और लेकिन आपको बहुत ज्यादा हिडन इनकम सोर्सेज देगा। आपको ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, यानी अकल्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, आप प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को सीख सकेंगे, आप रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, आपको हिडन नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही जातक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। जातक को ये पता रहेगा कि उसको पैसे कैसे कमाने हैं, अपने पैसे मैनेज कैसे करने हैं। साथ ही क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड भी है, तो 11th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको बिना मेहनत किए पैसा आपके हाथ में आएगा। फिर ये जो स्थिति है बृहस्पति यहाँ अगर अस्त हो रहे तो इस भाव को एक्सप्लोर करने में आपको हमेशा मदद मिलेगी, तो इस वजह से आप अपने जो भी इनलॉज हैं उनकी प्रवृत्ति को अच्छे से जान सकेंगे, उनको अच्छे से पहचान सकेंगे, उनसे आपको विशेष लाभ होगा कभी कभी, लेकिन ये आपकी एजुकेशनल पर्पज के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ अस्त हो रहे सूर्य के द्वारा तो शुक्र आपकी कुंडली में छठे घर के स्वामी और लगन के भी स्वामी। ऐसे में शुक्र आपको मदद करेगा कुछ नया सीखने में, आपको अकल्ट का नॉलेज ग्रहण करने में मदद करेगा, आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बना सकता है। कभी कभी आपको कुछ इश्यूज आ जाएंगे, जैसे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है या आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार की दिक्कतें। लेकिन ये दिखाता है कि आपकी जो ससुराल पक्ष वाली फैमिली है वो बहुत ही मजबूत फैमिली, बहुत ही धनवान फैमिली हो सकती है, और उनकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, आपको पैतृक संपत्ति में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही ये स्थिति आपको कुछ हद तक कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अगर शुक्र को अस्त कर रहे तो आप काफी अपने वर्क प्लेस पे लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे। डोमिनेशन वाली जो स्थिति है वो यहाँ काफी इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से, तो आपको ये सब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर हम लेंगे यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि आपका जन्म अगर अमावस्या को हुआ है तो चंद्रमा लगभग पास में स्थित होंगे सूर्य के, और इस केस में आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति ही हम मान सकते हैं। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देगा, और कभी कभी बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आएगा, वाणी पर भी इसका प्रभाव रहेगा, तो वाणी बहुत ज्यादा की प्रभावशाली रहेगी, आप वाणी के द्वारा कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा है वो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आप कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज, ऐसे हिडन टैलेंट सीख सकते हो जिससे आपको भविष्य में हमेशा मदद मिलती रहेगी अपने आप को आगे बढ़ाने में। साथ ही ये चंद्रमा आपको कुछ हिडन इनकम सोर्सेज दे सकता है, और आपकी काबिलियत को इम्प्रूव करने में हमेशा आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अब इन दोनों की दृष्टि भी आपकी फिर सेकेंड हाउस पे जाएगी, तो वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशील होगी, और आपको अपनी फैमिली के साथ भी कभी कभी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये स्थिति उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, उतार चढ़ाव अवश्य देगी लेकिन आपको फायदा भी काफी होगा। तो ये सब रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी इनमें से प्रत्येक ग्रह अस्त हो रहा हो आपके अष्टम भाव में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।